जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 120वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने दैनिक सामाजिक आर्थिक जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहा जाता है। यह पाठ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम इस संसार को प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। राम प्रीतोषी मातु सब कही विनीत बरबैन, सुमेरी शंभु गुरु विप्र पद किए नींद बस नैन, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजय रे बिहारी। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का सिमरन कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। नींदौ बदन सो सुठी लोना, मन हूँ सांझ सर सिर हूँ सोना, घर घर करही जागरण नारी, देहि परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी विराजती रजनी, रानी कई बिलो कहो सजनी, सुंदर बदुन्ने सासूले सोई, फनी कन है जनो सिरमनी और गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज की रात कैसी, आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो। प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलने लागे, बंदी माग धनी गुन गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता, जन निन्हे सादर बदन निहारे, भूपिति संग द्वार पगोधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे अर्थात बाहर पधारे। कीनी सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई, प्रात क्रिया करी तात पही, आए चारी ओ भाई, मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातःक्रिया अर्थात संध्या वंदन करके वे पिता के पास आए। नवापरायण तीसरा विश्राम। यदि 9 दिन का पाठ होता तो आज के दिन हमारा तीसरा विश्राम होता। भूप बिलो की लिए उरलाई, बैठे हर्षि रजाई सुपाई, देखी रामो सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन और नेत्रों की लाभ
नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है। ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठो मुनि कौशकु आए, सो भग आसन ही मुनि बैठाए। सुतन्य समेत पूजी बद लागे, निरखी रामु दोई गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठो धर्म इतिहासा, सुनि महिषु सहित निवासा। मुनि मन अगम गादी सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची, कीर्ति कलित लोक कहते हूँ माची। सुनी आनंदो भयो सब काहू, राम लखन और अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह अर्थात आनंद हुआ। मंगल मोद उछानित जाहि, दिवस एहि भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भर कर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सोदिन सोदी कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुखो सुर देखी सिहाई, अवध जन्म जाच ही विधि पाई। अच्छा दिन अर्थात सुमुहूर्त शोध कर सुंदर कंकन खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्रु चलन चय, राम सह प्रेम बिने बस रही। दिन दिन सह गुण भूपति भावो, देखी सराहा महामुनि राव। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अर्थात अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव अर्थात प्रेम देखकर महामुनि विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मागत पिता राउ अनुरागे, सुतने समेत ठाड़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवको समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी ही है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरी कन्हे पर छो, दर्शनु देत रहब मुनि मोहु। अस कही राव सहित सुतरानी, परे चरण मुख आवे न बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीनी आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। रामो सह प्रेम संग सब भाई, आए सुपाई फिरे पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। श्री रामचरित सुनने गाने की महिमा। राम रूपो भूपति भगति ब्याहु उछाहु आनंदो, जात सराहत मन ही मन मुदित गादी कुल चंदो। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके
उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। भामदेव रघुकुल और ज्ञानी, भौरी गादी सुत कथा बखानी। सुनी मुनि सुजसु मन ही मन रावो, बरनत आपन पुण्य प्रभाव। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाए सुभयो, सुतन्ने समेत निरपति गृह गयो। जहें तहें राम ब्याहु सबु गावा, सुजसु पुनीत लोक तेहूं छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब ते। प्रभु विवाह जस भयो छाहो, सकहीन बरनी गिरा नाहु। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीविनु पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। ते ही ते में कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निजवानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ अर्थात थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावनी करन कारण राम, जसो तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार बारिधि पारो, कभी कौन लहो। उपबीत ब्याह उछा मंगल सुनी, जे सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है। नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवित्र और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुवीर विवाहो, जय सह प्रेम गावहीं सुनी। तीन है कहूँ सदा उछाहो, मंगल यतन राम जसो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुत शरत अजय बिहारी। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास परायण 12वां विश्राम। यदि हम मासिक पाठ करते तो आज के दिन हमारा 12वां विश्राम होता। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने प्रथम सोपान समाप्त। कलियुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकांड समाप्त। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। तो बच्चों, आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस के इस पाठ को, जो कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाला है, अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों, बड़े बूढ़ों सभी को पाठ करने के लिए कहें, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। जय श्री राम।